दो शुभ मास अष्टमी अनुराधा के सोधवी प्रीति योग बल बालव करण लग्न धनुष वर बोधवी प्रथम पहर दिन उदित दिवाकर सत्य सुखद सुजातवी नाम करण राधा रति रंजन रमा रसिक बहुभातवी सुन वृषभान सुता जिन मानो ऐसी रमा रति लोलवी नाहिन और सुंदर त्रिभुवन में श्री राधा समतोलवी नाहिन सची रमा गिरिजा रति रोम रोम प्रतिठानवी नवनिधि चार पदार्थ को फल आयो सकल गृहतानेवी जब ब्याहन शुभ योग होए गो शोभा कहत न आवेवी 10 और 4 लोक को नायक सोई सुतावर पावेवी जन्म लियो बस भान गोप के बैठे सब सिंह द्वारवी तब हस्यो कहो दुर्वासा सवन सो सुनो श्रुति सकल गुवालवी मेरे ही चित आयो निश्चय नंद महल घर बालवी वृंदावन रस रास रसिक मणि दंपति संपति मानेवी संकेत स्थल बिहरत दो सोई सकल यह जानेवी युवती यूथ मध्य रसिक शिरोमणि वल्लभ कुल नंद लालवी यह जोई जुग जुग जुगत होएगी श्री राधा रमण गोपालवी शिव विरंची जाकी झूठन ने पावत सोई ग्रास परस पर तेतरी कुंजन कुंजन क्रीड़त अद्भुत अगम निगम रस लेतरी यह विद्य कहयो द्विजराज जुगत सो ग्वाल मंडली जानेवी। तो इस प्रकार से अनोखी बधाई है। इसमें राधा कृष्ण भगवान की हाँ, इसमें 9 योगेश्वर गर्ग दुर्वासा आदि राधाष्टमी पर आए हैं। नंद भवन में दूना उत्सव श्री जी की बधाई में हुआ है और श्री जी के सौंदर्य की तुलना में न लक्ष्मी न पार्वती न कोई महाशक्तियां नहीं है। इस बधाई में बरसाना व रावल नाम न देकर केवल इतना ही कहा है कि वह इस भानु भवन के सिंह द्वार पर सभी ऋषि राधा जन्म की प्रतीक्षा में बैठे हैं और जैसे ही सूचना पाते हैं वे सब नामकरण आदि जात कर्म संस्कार में लग जाते हैं। बस भानु महल ब्रज में 3 स्थान पर है, बरहाना, बरसाना और रावल। बस भानु का जो महल है 3 जगह है, बरहाना, बरसाना और रावल। ठीक इस प्रकार से जब गोकुल लीला होती है तब श्री जी रावल रहती हैं। जब गोकुल लीला यानी कृष्ण भगवान गोकुल में आते हैं तो मथुरा के बाद में गोकुल में तो श्री जी रावल में रहती हैं और जब नंदगांव में लीला होती है कृष्ण भगवान नंदगांव में आ जाते हैं तो श्री जी बरसाने विराजती हैं और जब नंद बाबा बसई में रहते हैं तब श्री जी बरहाने विराजती हैं। हाँ, और बसई और बरहाने कहाँ पर है ये पता करना है। अभी तो देख लो कितनी गहराई में बात आ गई, बसई और बरहाने तक भी हम लोगों को नहीं पता है। सर्वज्ञ सर्व विद्या विशारद महर्षि गर्गाचार्य जी पावन यमुना तट पर शोभायमान वृषभानु पूरी रावल में आए। छत्र और दंड धारण करने से वे दूसरे इंद्र और धर्मराज की तरह शोभायमान हो रहे थे। द्वितीय सूर्य की भांति उनका तेज 10 दिशाओं को प्रकाशमान बना रहा था। पुस्तक एवं मेखला से सुसज्जित मुनि श्रेष्ठ गर्ग दूसरे ब्रह्मा की तरह मालूम पड़ते थे। शुभ वस्त्रों के धारण करने के कारण उनकी आभा भगवान विष्णु की तरह प्रतीत होती थी। ऋषि कुल चूड़ामणि गर्ग जी के अपने द्वार पर आया देखकर वृषभानु जी ने बड़े सम्मान के साथ उनके चरणों की वंदना की और करबद्ध होकर वे उनके सामने खड़े हो गए। अर्चना पद्धति के जानकार वृषभानु राय ने गर्ग जी को एक श्रेष्ठ आसन पर विराजित करके शास्त्रीय विधि से उन महामुनि की उपासना की। तत्पश्चात उनकी प्रदक्षिणा करके श्री वृषभानु जी से इस प्रकार बोले, महापुरुषों का आगमन शांति का
शांति का हेतु होता है, क्योंकि इससे ग्रस्तों को परम शांति प्राप्त होती है। मनुष्यों के हृदयस्थ अज्ञान अंधकार का नाश संत महापुरुषों के द्वारा ही होता है, ना कि सूर्य द्वारा। महाराज, आपके दर्शनों से हमारी संपूर्ण गोप जाति परम पावन हो गई। पृथ्वी पर आप जैसे अमलात्मा महापुरुष अपनी चरण रस से तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। भगवान, मुझे एक परम मंगलमय कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है, जिसका नाम है राधिका। आप अच्छी प्रकार से मनोयोग पूर्वक चिंतन करके यह बताने की कृपा करें कि इसके अनुरूप सुलक्षणों की संपन्न वह कौन है, जिसके साथ इसका पाणी ग्रहण संस्कार किया जाए, क्योंकि आप सूर्य के सदृश त्रिलोकी में भी भ्रमण करते रहते हैं। आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपके द्वारा निर्दिष्ट सर्वगुण संपन्न वर को ही मैं इस मंगलमयी कन्या को अर्पण करूंगा। देवर्षि नारद कहते हैं, नारद जी की कथा सुनिए ना सबने, अब सुनो। देवर्षि नारद कहते हैं, राजन राजन, बस भानु जी की यह अभिलाषा सुनकर गर्ग जी तुरंत उन्हें निर्जन यमुना तट पर ले गए, जहाँ एक परम नारद जी, गर्ग मुनि, बस भानु, राधा के पिता बस भानु, और रमणीक स्थल था नंदघोष। रमणीक स्थल था जो नील यमुना की निर्मल तरंगों की सुमधुर ध्वनि से सदा गुंजायमान रहता था। यहाँ गोप शिरोमणि बस भानु जी को बस विराजमान करके सर्वज्ञ मुनि गर्ग ने इस प्रकार कहा, बस भानु जी एक गोपनीय तथ्य है, इसे किसी को मत बताना। अनंत ब्रह्मांड नायक गोलोक अधिपति परिपूर्णतम ब्रह्म, जिनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं, उन्हीं लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का नंद बाबा के गृह में प्रकट हुआ है। श्री भानु जी बोले, राय बोले, महर्षि नंद जी परम धन्य और अवर्णनीय सौभाग्य से युक्त हैं। अब आप भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का संपूर्ण रहस्य मुझे बताने की कृपा करें। महर्षि गर्ग बोले, ब्रह्मा जी की प्रथम प्रार्थना अनुसार भूत भार हरण करने तथा कंस आदि नराधमों का विनाश करने हेतु गोलोकपति भगवान गोविंद इस धरा पर अवतरित हुए हैं। उन्हीं नंदन प्रभु की परम प्रेयसी गोलोकेश्वरी श्री राधा रानी का ही तुम्हारे सदन में कन्या रूप से प्राकट्य हुआ है। तुम्हें भगवान की आह्लादिनी शक्ति श्री जी की अतुलनीय महिमा का ज्ञान नहीं है। श्री नारद जी ने कहा, उस समय गोपेश्वर वृष भानु के हृदय में आनंद का सिंधु उमड़ा और वे रोमांचित हो उठे। उन्होंने कीर्ति रानी को बुलाकर इस प्रकार इस विषय में गहन विचार विमर्श किया। तदनंतर राधा माधव की अतुलनीय महिमा को जानकर गोपेंद्र वृषभानु आनंद अश्रु प्रवाहित करते हुए पुनः ऋषि व गर्ग जी से बोले। क्या बोले? वृषभानु राय ने कहा, महामुने, वृषभानु राय ने कहा, महामुने, उन्हीं परमेश्वर श्री कृष्ण को मैं अपनी इस पद्मालक्षी बालिका को समर्पित करूंगा। आपने मुझे विलक्षण मार्गदर्शन किया है, अतः आपके ही निर्देश अनुसार इस कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होवे। गर्ग मुनि बोले, गोपवर श्री राधा और उनके प्राणनाथ माधव का शुभ विवाह संस्कार मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? पावन यमुना जी कैसी है? पावन यमुना पावन तटवर्ती भांडीर विवाह, भांडीर वन में इनका शुभ विवाह संपन्न होगा। भांडीर वन की जय, बंसी बट की जय। और वृंदावन के समीपवर्ती किसी निर्जन स्थान में सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा के द्वारा इनका विवाह संस्कार संपन्न होगा। हे गोपेश्वर, तुम इन श्री राधा को मधुराधिपति श्याम सुंदर की प्राण वल्लभा समझो। इस जगत में सम्राटों के अधिपति, यहाँ जाओ, बैठ जाओ, जगत में सम्राटों के अधिपति तुम हो एवं समस्त लोकों का अधिपति गोलोक धाम है। तुम अपनी संपूर्ण गोप जाति के सहित गोलोक धाम से ही इस वसुंधरा पर आए हो। उसी समय समस्त गोपांगनाएं
श्री जी की आज्ञा अनुसार गोलोक से अवतरित हुई हैं। बड़े बड़े यज्ञ संपादन करने पर देवताओं को भी असंख्य जन्मों तक जिनका दर्शन दुर्लभ है, वे ही गोलोकेश्वरी श्री कृष्ण वल्लभा राधा रानी तुम्हारे भवन के प्रांगण में गुप्त रूप से विराजित हैं। बोलो राधा रानी की जय जय। तथा असंख्य असंख्य गोप और गोपिकाएं उनका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। কৃষ্ণলাল রাধারানী के সম্পূর্ণ সব কিছু বৃন্দাবনে ছেড়ে দিয়ে গোলকধামে চলে গেল, তাই বলছে? हाँ বুঝতে পারবে না বাংলাতে। अच्छा, ये बताएंगे बांग्ला। থাক, बांग्ला बांग्ला बताओ। থাক। श्री नारद जी ने सोने दो सो जाओ। ये बांग्ला बांग्ला बता दें, बांग्ला पूछो, बांग्ला बता दें। রাধারানীকে সব কিছু বুঝিয়ে দিল বৃন্দাবনে, কৃষ্ণ বুঝিয়ে দিয়ে গোলকধামে চলে গেল। নাকি? दोबारा बताओ। শুনেনি, এটা শুনেনি। तो श्री नारद जी ने, थोड़ी देर में पूछ लेना। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, श्री राधा माधव की यह अतुलनीय महिमा श्रवण कर वृषभानु राय जो राधा रानी के पिताजी हैं, वृषभानु राय और रानी कीर्ति कौन है? कीर्ति मंदिर गए हो ना आप? कीर्ति माता उनकी राधा रानी की माँ है। कीर्ति अत्यंत आश्चर्यचकित और परमानंद से रोमांचित होकर गर्ग जी से इस प्रकार कहने लगे, द्विजवर राधा शब्द की तात्विक व्याख्या बताने की कृपा करें। राधा शब्द की तात्विक व्याख्या बताने की कृपा करें कि राधा शब्द का क्या अर्थ है, ये बताइए। मुनिवर, इस पृथ्वी पर मन के संशय को निर्मूल करने वाला आपके सदृश कोई नहीं है। गर्गाचार्य जी ने कहा, एक बार की बात है, मैं गंधमादन गिरी पर्वत पर गया था, शिष्यगण भी मेरे साथ थे। वहीं श्री नारायण के मुखारविंद से मैंने सामवेद का यह सारांश श्रवण किया है। बोलो सामवेद की। सामवेद से गर्गाचार्य जी ने सुनाए। क्या सुनाए? रे कार से रमा का, अ कार से गोपांगनाओं का, ध कार से धरा का तथा आ कार से विरजा नदी का ग्रहण होता है। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सर्वोत्तम तेज 4 रूपों में विभाजित हो गया। श्री कृष्ण भगवान का जो रूप है, तेज है, शक्ति है, वो 4 रूपों में बट गई। इनकी किन किन 4 रूपों में? लीला किस पे कहेंगे? भूमि पर, धरा, हाँ, भूमि पर धरा, ठीक। श्री राधा रानी और विरजा नदी, और ये 4, हाँ, श्री कृष्ण पत्नियां श्री राधा रानी के मंगलमय विग्रह में विलीन हो गईं। राधा रानी के विग्रह में इनकी सब विलीन हो गई शक्तियां, और इसलिए मनीषी जन श्री राधिका को परिपूर्णतम कहते हैं। बोलो राधा रानी की। गोपराज, जो मानव राधा कृष्ण के इस नाम का सतत कीर्तन करते हैं, उनके लिए चारों पुरुषार्थ तो क्या, अपितु प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी सुगम हो जाता है। क्या हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है, कृष्ण मिल जाते हैं उसको। श्री नारद जी ने कहा, राजन, उस समय सपत्नीक वृषभानु जी परम आश्चर्यचकित हो गए। वृषभानु दुलारी श्री राधा रानी वृषभानु तो परम आश्चर्यचकित हो गए, मेरे यहाँ पे भगवान पधारे हैं, राधा रानी पधारी हैं, कृष्ण भगवान की सारी शक्तियाँ राधा रानी में आ चुकी हैं। भाग्य खुल गया। तो वृषभानु जी परम आश्चर्यचकित हो गए। श्री राधा गोविंद के अतुलनीय वैभव को जानकर वे परम आनंद की साकार प्रतिमा बन गए, परम आनंद प्राप्त कर रहे थे। बोलो वृषभानु दुलारी राधा रानी की, कीर्ति मैया की। तदनंतर श्री वृषभानु राय ने ऋषि कुल चूड़ामणि से गर्गाचार्य से अर्चना की। तत्पश्चात वे तत्वज्ञ एवं त्रिकालज्ञ मुनीश्वर गर्ग जी अपने गंतव्य को पधारे। गर्ग संहिता की जय, श्री गर्गाचार्य की जय।
श्री राधिका जन्मोत्सव बधाई गायन, राधा जन्म भयो बरसाने, आए आनंद आए नंद यशोदा धाये। राधा जन्म भयो बरसाने, आए नंद यशोदा धाये। सुन सुन फूली जसुदा माई, और देवन को चरा पैसारे, लिए गोद में कुंवर कन्हाई। गई जहाँ बज रही बधाई, नाचे गावे गीत मनोहर, आनंद नहीं समाए। ब्रज गोपी महलन में आवे, कन्या लेके गोद खिलावे। जसुमति की रति हंसे हंसावे, या बेटी के ऊपर लाखों बेटा हूँ नहीं भाए। कान्हा को राधा पहवावे, तन मन प्राण सबे न्योछावे, न्योछावे न्योछावे। और देवन को अचरा पैसावे, देख देख जसुदा की करनी, कीर्ति हूँ मुस्काए। जैसे जैसे यशोदा मैया कर रही है, कीर्ति भी मुस्कुरा रही है। राधा रानी का नंद बरस भानु सभा में ठाड़े, कोरी भर भर मिले जुगाड़े। पौरी में बज रहे नगाड़े, खुर और सीग मढ़ी मढ़ी सोने ते ऐसी तीनी गाय। गाय भी कैसी दी है, जिसके सींग सोने से गड़े हुए हैं, खुर भी सोने के। ओए होए राधा रानी की जय। ऐसी गाय किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए गाय। गाय ऐसी गाय मिल जाए। पूज्य श्री बाबा जी महाराज के तपस्या बधाई की जय। पूज्य बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य परम श्री रमेश बाबा की महाराज की जय। माता जी गौशाला की जय। बस भानु दुलारी बरसाना की जय। मान मंदिर की जय। माता जी गौशाला की जय। सब भक्त संतों की जय। जय जय श्री राधेश्याम।